हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं जीके के 20 जो है वीवीआई प्रश्न। ठीक है, तो सारे प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट मिलेंगे। किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये 20 प्रश्न आप जरूर यहाँ पे देख कर ही जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए, तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली नदी कौन सी है। यहाँ पे प्रश्न आपको ध्यान में रखना है थोड़ा कि तिब्बत से होकर के भारत में बहने वाली जो नदी है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, रावी, ब्यास, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, देखिए तिब्बत से होकर के भारत में बहने वाली एकमात्र नदी यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्र नदी से आपका 2-3 प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से प्रश्न बनते हैं? पहला प्रश्न आपका यहाँ पे ये बनता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है वो कौन सी है। ठीक है, भारत की सबसे चौड़ी नदी, तो ये भैया आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको हम बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर जो है सबसे बड़ा पूरे भारत का नदी द्वीप बना हुआ है। ठीक है, नदी द्वीप। ठीक है, मान के चलिए ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से बह रही है। ठीक है, और यहाँ पे बीच में क्या होगा कि ये इसका पानी का धारा जो है कुछ इधर से आगे कुछ इधर से आगे, और यहाँ पे ये जो है ज़मीन का हिस्सा बन गया, जिसको क्या कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है। और इस द्वीप का नाम क्या है, माजुली द्वीप इसका नाम है। ठीक है, तो ये जो है भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ये भी आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनती है। समझ गए? उसके बाद भारत का सबसे लंबा जो नदी पुल है, सबसे लंबा नदी पुल, वो भी आपका किस पे है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। तो ये 3 प्रश्न आपका ब्रह्मपुत्र नदी से बिल्कुल रट लेना है। तो यहाँ पर ये आपका 3 प्रश्न कंप्लीट करना है। भारत में बहने वाली नदी तिब्बत से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी है। गंगा नदी के बारे में अगर यदि आपको सवाल पूछा जाता है तो गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। समझ गए? सबसे लंबी नदी, इसका आपको कहीं कहीं जो है लंबाई 2525 और कहीं कहीं 2510 किलोमीटर भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। ज़्यादातर ये 25-25 वाले ही आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न इस तरह से कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न में। जो हैदराबाद है, पहले ये किस नाम से जाना जाता था? तो हैदराबाद पहले जो है भाग्यनगर के नाम से ही जाना जाता था। समझ गए? सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये। हैदराबाद के निज़ाम लोग जब हमारा भारत यहाँ पे अलग हो रहा था, उस टाइम बहुत ही मशक्क़त के बाद इसको जो है भारत के हिस्से में मिलाया गया था। ये जो है स्वतंत्र रियासत एक होना चाहता था। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न आपको पूछ रहा है कि कुल्लू घाटी कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में आपका कुल्लू घाटी स्थित है। ठीक है, उसके बाद आपको 4 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से किस क्षेत्र में मचकुंद बिजली परियोजना स्थित है? देखिए, मचकुंद बिजली परियोजना, यानी कि ये जगह का नाम है मचकुंद बिजली परियोजना। यहाँ पे बिजली का निर्माण होता है, यानी कि बिजली पैदा किया जाता है। तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है कोरापुट में। सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर प्रश्न की इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत के दक्षिण तथा उत्तरी भागों को अलग करती है? ठीक है, देखिए ये हमारा भारत का दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, इधर आता है। ये हमारा क्या है, मैप पे ध्यान नहीं दीजिएगा, बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ये हमारा गुजरात है। ठीक है, ये हमारा 7 सिस्टर है। तो ये यहाँ पे जो हिस्सा है उत्तर और ये दक्षिण, वही पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत के दक्षिण और उत्तरी भागों को अलग करती है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है ये उत्तर और दक्षिण हिस्सा को अलग करने का काम करती है। समझ गए? तो ये आपका क्लियर हो गया। देखिए, आपको हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि अगर यदि आपको इस तरह की वीडियो रोज़ देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसमें सब्सक्रिप्शन में आपका बिल्कुल चार्ज नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। रोज़ आपको यहाँ पे जीके के वीडियो देखने के लिए मिलते हैं। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की वीडियो और देखने के लिए मिलते रहें। ठीक है, आगे देखिए, तार आने की जिसको टेलीग्राफ कहा जाता है, कोड का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, कोड जो जैसे कि मान के तार भेजना है अगर यदि किसी को, तो वो पे कोड का जो आवश्यकता होता है उसकी आविष्कार किया गया था यहाँ पर SFB मोर्स के द्वारा। ठीक है, आने की ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, इनमें से कौन सा स्थल जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? एलोरा, खंडगिरी, कपिलास या फिर सारनाथ? कहाँ पर जैन गुफा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा खंडगिरी में। ठीक है, आने की ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्थल अपने थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए थर्मल पावर प्लांट के लिए जो स्थान प्रसिद्ध है ये आपका है तलचर। ठीक है, तलचर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, 9 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थित है। सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन डी भुवनेश्वर में। ठीक है, भुवनेश्वर किसकी राजधानी है, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के सीएम अभी कौन है, तो यहाँ के जो सीएम है अभी नवीन पटनायक। ठीक है, बहुत दिनों से यहाँ पे ये सीएम बने हुए हैं। ये बहुत कम चर्चा में रहते हैं क्योंकि ये थोड़ा उल्टा पुल्टा काम करते नहीं हैं दूसरे सीएम की अपेक्षा, समझ गए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी आपका क्या है, मुंबई है। ठीक है, और यहाँ के अभी सीएम कौन है, महाराष्ट्र के सीएम तो एकनाथ शिंदे यहाँ के अभी सीएम बने हुए हैं। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया आपका महाराष्ट्र में ही स्थित है, मुंबई में स्थित है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ये ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं कि जब हमारा फ़ोन बजता है तो क्या रिंग आता है, बेल आता है ना, घंटी का आवाज़ आता है ना, तो ग्राहम बेल, ये इस तरह से याद रख सकते हैं टेलीफोन का आविष्कार। अगला प्रश्न आपको पूछ रहा है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी, यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है प्रथम यहाँ पे महिला न्यायाधीश कौन बनी थी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, फातिमा बीबी। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी फातिमा बीबी। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। 30 नंबर प्रश्न देखिए, 30 नंबर प्रश्न को क्या पूछ रहा है कि भारत में पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन किस वर्ष में हुआ था, यानी कि भारत में सबसे पहली बार रेलगाड़ी जो चली थी ये कब चली थी। तो 13 नंबर का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1853 ईस्वी में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का उस टाइम जो है कार्यकाल था, और उसी टाइम 1853 में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चला था। कहाँ से कहाँ के बीच में, तो मुंबई और ठाणे के बीच में। ठीक है, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद पूछ रहा है कि भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या होता है। तो भारत में वित्त आयोग का जो प्रधान कार्य है वो है केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व का वितरण करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा आपका। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि इनमें से किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था। अशोक सम्राट, महान सम्राट जो अशोक जिनको माना जाता है, आप इनके बारे में सुने होंगे और कलिंग युद्ध के बारे में सुने होंगे। ठीक है, हम जगह का नाम बताते हैं लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे स्टोरी रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए महान सम्राट जो अशोक थे, कलिंग के युद्ध होने के बाद इनका क्या हुआ था, यानी कि जो हृदय है वो पिघल गया था। हृदय पिघल गया था, क्यों पिघल गया था, क्योंकि कलिंग के युद्ध में जो है इतने सारे लोग यहाँ पे क्या हुआ थे, मारे गए थे कि इनको लगा कि यार ये जो युद्ध वगैरह होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, इसको हमें बंद करने चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने जो है उस दिन जो देखा, बहुत सारे हजारों लाखों लोग मारे गए थे, और उसके बाद इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जो है युद्ध के पक्ष में अब नहीं रहेंगे। तो ये कलिंग युद्ध से यहाँ पे अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। अब हम आते हैं प्रश्न केवल कलिंग युद्ध जो है कहाँ पर लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था आपका, एक जगह है डोली, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए, ये हमारा हो गया 16 नंबर प्रश्न हम लोग करेंगे। तो 16 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछ रहा है कि भारत के इन राज्यों में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है। 4 ऑप्शन है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। सबसे अधिक जो शहरी आबादी है, ठीक है, शहर में जो लोग निवास करते हैं, ये चारों राज्यों में से सबसे ज़्यादा कहाँ पर। तो सही उत्तर क्या होगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे अधिक जो है शहरी जनसंख्या निवास करती है। क्लियर हो गया। देखिए अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है। तो सही उत्तर 17 नंबर का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी कालिदास। आपको एक चीज़ हम थोड़ा सा बता देते हैं कि अधिकतम जो संस्कृत जो अक्षर वाले जो वर्ड वाले जो किताब होते हैं ना, जनरली आप देखिएगा कालिदास। हमारे कहने पर आप मार नहीं दीजिएगा, कन्फर्म हो लीजिएगा। हम आपको एक तुक्का बता रहे हैं कि अधिकतम जो है बुक जो पुस्तक लिखे गए हैं संस्कृत वाले, वो कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं। आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं, जा करके परीक्षा में आंसर कर सकते हैं। सदाबहार वनों का दूसरा नाम क्या होता है। तो देखिए सदाबहार जो वन होते हैं, इसका दूसरा नाम जो होता है ये होता है झाड़ीदार वन, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, झाड़ीदार वन हो जाएगा सदाबहार वनों का दूसरा नाम।
उसके बाद आपको पूछ रहा है यहाँ पे 19 नंबर में कि इनमें से किस राज्य में लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडारण है। ठीक है, लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडारण किस राज्य में है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक में। तो इसका करेक्ट आंसर 19 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु में यहाँ पर जो है लिग्नाइट का सबसे बड़ा क्या है? भंडारण है। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। ठीक है ना। जयललिता यहाँ पे बहुत दिन तक मुख्यमंत्री बनी रही और अच्छा काम उन्होंने किया था, ऐसा माना जाता है, माना नहीं जाता है, हालांकि काम जो है हुआ भी था। और आपका इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट को जो जाना जाता है वो जाना जाता है कोंकण के नाम से। ठीक है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट को, ठीक है, कोंकण के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। पसंद आया तो लाइक करिए और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।